दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में एक हिंदू लड़की के साथ घटी एक सच्ची कहानी दिखाने जा रहे हैं, जिससे आपको विश्वास हो जाएगा कि वास्तव में ऊपर एक भगवान है जिसने हम सभी को बनाया, जिसने इस खूबसूरत दुनिया को भी बनाया। मुसलमानों की पवित्र किताब कुरान है और इस कुरान शरीफ में एक सूरा है जिसे सूरा फातिहा कहा जाता है। और आज हमारे वीडियो का मुख्य विषय ये सूरा फातिहा और एक हिंदू लड़की है। दरअसल इस सूरा फातिहा में देखिए कैसे एक गैर मुस्लिम लड़की यानी एक हिंदू लड़की मुस्लिम बन गई। हाँ दोस्तों, और न केवल वो लड़की अकेली थी, उसके साथ कई अन्य लोग भी थे जो सूरा फातिहा के चमत्कार के कारण मुसलमान बन गए। और आज के वीडियो में हम आपको ये चमत्कार बताएंगे, लेकिन इसके लिए आपको आज का ये वीडियो अंत तक जरूर देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, हम जानते हैं कि कुरान मस्जिद को अल्लाह ताला ने भेजा है और ये पूरी किताब हमारे लिए एक उपहार है और अल्लाह ताला ने हर आयत के अंदर सिपा डाल दी है। हालांकि आज ज्यादातर लोग सूरा फातिहा को जानते हैं और ये सूरा फातिहा कुरान मस्जिद शुरू होने पर सबसे पहले जो सूरा आती है वो सूरा फातिहा है। यानी दोस्तों, ऐसे में ये सूरा हर मुसलमान के दिमाग में बसी होनी चाहिए। लेकिन आप नहीं जानते होंगे कि इसका करिश्मा कितना मायने रखता है, जो आज के वीडियो में आपको पता चलेगा। दरअसल उत्तर प्रदेश के एक सुंदर गांव में एक हिंदू लड़की रहती थी। हालांकि वो इस्लाम से नफरत करता था। हम आपको बताते हैं कि उसका एक दोस्त था जो मुस्लिम था। उनमें बहुत अच्छी दोस्ती थी, वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लेकिन क्योंकि वो हिंदू लड़की मुस्लिम धर्म से नफरत करती थी, इसलिए वो अक्सर इस्लाम के बारे में बुरी बातें बोलती थी। लेकिन उसका दोस्त मुस्लिम था, इसलिए उसने कभी भी उसके सामने इस बात का खुलासा नहीं किया। तो एक दिन गैर मुस्लिम लड़की अपने दोस्तों के साथ बैठी थी और अचानक उसकी मुस्लिम दोस्त ने कहा कि कुरान की पहली सूरा को सूरा फातिहा कहा जाता है और जो शख्स इस सूरा फातिहा पढ़ने के बाद पानी पीता है या अल्लाह के सामने हाथ उठाकर सच्चे दिल से कुछ मांगता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ जरूर कबूल करते हैं। हालांकि हिंदू लड़की को इस बात पर कोई भरोसा नहीं था, ऐसे में वो बात को टाल देते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ ही दिन बीते थे कि अचानक ऐसा हुआ कि उस गैर मुस्लिम लड़की का एक भाई था और अचानक उस लड़की के भाई को एक ततिया ने काट लिया और डंक ऐसा चुभा कि पल भर में सारा जहर लड़के के शरीर में फैल गया। नतीजतन लड़की अपने भाई को पास के अस्पताल में ले गई और वहां जाने के बाद उसे लगा कि अगर डॉक्टर उसका इलाज करेंगे तो उसका भाई बेहतर हो जाएगा। लेकिन हर कोशिश के बाद डॉक्टरों ने हिंदू लड़की से कहा कि उसके पूरे शरीर में जहर फैल चुका है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब या तो केवल भगवान ही उसे बचा सकते हैं। डॉक्टर के मुंह से ऐसी बातें सुनकर लड़की बहुत सदमे में आ गई। ऐसे में उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। वही इस लड़की का पति भी इस्लाम से बेहद नफरत करता था। ऐसे समय में उन्होंने हाथ उठाकर भगवान से अपने भाई के लिए प्रार्थना की। वो ये सोचकर बहुत व्याकुल था कि उसके भाई की किसी भी क्षण मौत हो सकती है। ऐसे में अचानक उसके दिमाग में सूरा फातिहा का विषय आया। वो सोचता रहा कि उसके दोस्त ने कहा था कि किसी भी समस्या में सूरा फातिहा पढ़ने से सभी समस्याएं दूर हो जाएंगे। दरअसल वो अल्लाह पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन आज वो सोचने पर मजबूर हो गया कि क्यों ना आज इस चीज को आजमा कर देखा जाए कि इसमें कितनी सच्चाई है और इससे बेहतर अवसर क्या हो सकता है। ऐसे में उसने मोबाइल की स्क्रीन खुली और उस वक्त वो हिंदी में कुरान मस्जिद ढूंढ रही थी और उसने हिंदी में सूरा फातिहा पढ़ना शुरू कर दिया। और सूरा फातिहा पढ़ने के बाद उसने पानी पर फूंक मार दी और इसे अपने भाई को पीने के लिए दिया। और हम आपको बता दें कि अभी कुछ ही पल बीते थे कि अचानक उसे एहसास हुआ कि उसके भाई के शरीर का जो हिस्सा धीरे धीरे काला पड़ गया था वो फिर से ठीक होने लगा है। और कुछ मिनटों के बाद अल्लाह की कृपा से उसका सारा जहर उतर गया और उसका भाई पूरी तरह से ठीक हो गया। ये देखकर लड़की को बहुत आश्चर्य हुआ
और उसने सोचा कि मेरी सहेली ने सूरा फातिहा के बारे में जो कहा था वो बिल्कुल सच है। निश्चय ही इस्लाम झूठ नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा भाई इससे ठीक हो गया। ऐसे में लड़की के दिल में इस्लाम के प्रति जो नफरत थी वो नफरत आज अल्लाह की ताकत से प्यार में बदल गई और लड़की इस्लाम से प्यार करने लगी है। ये विचार की कि मैं सूरा फातिहा का सिर्फ एक पाठ पढ़ता हूँ, इसलिए मैं पूरा कुरान पढ़ूंगा और जानूंगा कि इसमें क्या लिखा है। उधर लड़की का पति काम से वापस आया और उससे पूछा कि क्या बात है, तुम्हारा भाई बहुत बीमार था, वो अचानक कैसे ठीक हो गया। लेकिन लड़की डर के मारे बताना नहीं चाहती थी कि मामला क्या है। लेकिन जब उसका पति बार बार पूछता रहा तो उसने बताया कि मेरी एक मुस्लिम दोस्त है और उसने एक दिन मुझे बताया कि जब भी कोई परेशानी होती है तो वो सूरा फातिहा पढ़ती है और एक कटोरे में थोड़ा सा पानी लेकर उस पर फूंक मारता है, फिर उस मरीज को वो पानी पिला देता है, तो देखेंगे कि अल्लाह की कृपा से वो ठीक हो जाता है। इसलिए मैं भी सूरा फातिहा पढ़कर पानी में फूंक मारकर वो पानी मेरे भाई को पिला दी, तो मेरा भाई भी बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन लड़की के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उसके पति को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, तुमने अपने भाई पर काला जादू कर दिया, मुझे नहीं पता कि अब तुम्हारे भाई को क्या होगा। ऐसे में अगर आज के बाद अब सूरा फातिहा वगैरह पढ़ेंगे या इस्लाम का समर्थन करेंगे तो बहुत बुरा होगा। लेकिन भाग्य की विडंबना देखिए, कुछ ही दिन बाद अचानक एक काली लोमड़ी ने उसके पति को काट लिया और उसे अपनी जान बचाने का भी समय नहीं मिला, यानी उसके पति की मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले में लड़की अब बड़ी मुसीबत में फंस गई थी। लड़की बहुत अकेली महसूस कर रही थी। पहले वो अपने पति के बिजनेस में मदद करती थी, वो बहुत उदास थी और नहीं जानती थी कि वो क्या करेंगे, क्योंकि वो घर पर अकेली थी। ऐसे में उनके मन में फिर से वही ख्याल आया, यानी उनके दोस्त ने कहा कि अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो सूरा फातिहा का पाठ करो, और लड़की ने वैसा ही किया और सूरा फातिहा और कुरान पढ़ने की कोशिश की। कुछ दिनों बाद उसके पति का दोस्त उसका घर आया और बोला, मैं तुम्हारे पति की कंपनी में काम करता था और मुझे पता चला कि तुम अपने पति की मौत के बाद बहुत चिंतित थी, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे अपने दोस्त का कारोबार संभालना चाहिए और जितने पैसे मुझे मिलेंगे मैं तुम्हें कुछ ना कुछ दूंगा। उस समय लड़की बहुत खुश हुई और उसे एहसास हुआ कि यह जरूर सूरा फातिहा का चमत्कार है और कुछ ही दिनों में उसकी हालत में भी सुधार होने लगा। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद एक दिन उसके पति का दोस्त फिर से उस लड़की के घर आया और उसने देखा कि लड़की कुरान मस्जिद का पाठ कर रही है, जिसे देखकर लड़के को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने पूछा कि तुम एक हिंदू होकर कुरान क्यों पढ़ रही हो। जिस पर लड़की ने जवाब दिया कि वास्तव में ये सूरा फातिहा बहुत उपयोगी है और जब भी मैं मुसीबत में होता हूँ तो इस सूरा फातिहा को पढ़कर राहत पाता हूँ। पहले मैं इस्लाम में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था, लेकिन जब से मैंने सूरा फातिहा पढ़ना शुरू किया मुझे एहसास हुआ कि ये निश्चित रूप से एक सच्चा धर्म है। और जैसे ही मेरे पति की मौत हुई मैंने इस्लाम अपना लिया। दोस्तों, लड़की के मुंह से ये बातें सुनकर उसके पति का दोस्त बहुत प्रभावित हुआ और उसने मन ही मन सोचा कि सचमुच सूरा फातिहा के अंदर ऐसा कोई चमत्कार है जिसके परिणाम स्वरूप उसने भी इस्लाम कबूल कर लिया। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि कुरान मस्जिद की हर आयत में बड़ी शिफा है और ये बहुत दुख की बात है कि आज गैर मुस्लिम कुरान मस्जिद का पाठ कर रहे हैं, लेकिन आज मुसलमानों के पास इस सूरा फातिहा की आयत को पढ़ने के लिए भी समय नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ना भूलें। धन्यवाद।